तो चलो देखो अभी 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके जाने दो, मेरा पीछे मार्कर। 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेवन पॉइंट 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिटरमाइन द रेशियो, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, इन विच द line in which the line 2x plus y minus 4 2x plus y minus 4 is equal to 0, divide the line segment, divide the line segment joining the point, joining the points A जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 2 and B जिसका कोऑर्डिनेट 3, 7। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए गए हैं और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को एक स्ट्रेट लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती होगी, ये आपको पता करना है। जैसे मान लो ए है पॉइंट, एक है बी पॉइंट, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन आपको पता है 2x + y - 4 = 0। ये लाइन, इसका नाम फर्स्ट रख लिए, तो ये लाइन फर्स्ट है। लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पर किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करती होगी। ठीक है, यहाँ ए से सी तक की डिस्टेंस और सी से बी तक की डिस्टेंस का कुछ रेशियो होगा, तो वे रेशियो हम जानते नहीं हैं। तो रेशियो के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग? K/1। क्या मानते हैं? K/1। के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू जो आएगी वही कहलाएगी m1/m2, है ना। हम m1/m2 के स्थान पे क्या लिख देते हैं? के की जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी m1/m2 की वैल्यू। ठीक है, तब ये स्ट्रेट लाइन किस रेशियो में लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है ये हम नहीं जानते, वही तो निकालना है। तो ये पता करने के लिए हम ये मान कर चलेंगे कि लाइन, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को K/1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो सेक्शन फार्मूला जब लगाएंगे तो सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा के फॉर्म में, सी का कोऑर्डिनेट मिलेगा के फॉर्म में, और सी पॉइंट कंटेन है लाइन में। ठीक है, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है x इस प्रकार का, s + y = 7। ठीक है, तो इस लाइन में एक पॉइंट कंटेन है क्या? 1 और 6 है, तब 7 आता है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? 1, 6 इस लाइन में कंटेन है, क्योंकि 1 s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 6 रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इस लाइन में एक पॉइंट कंटेन है 1, 6। फिर कौन कंटेन है? 2, 7 भी कंटेन है, 2 और 5 है कि नहीं, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। ठीक है, फिर इसी लाइन में और कौन पॉइंट हो सकता है? 3, 4। तो 3 और 4 भी 7 होगा कि नहीं? तो एस के स्थान पे 3 रख दें, वाई के स्थान पे 4, तो 3, 4 तो 7 होगा कि नहीं? ठीक है, फिर क्या होगा? 4, 3 भी होगा, 5, 2 भी होगा, फिर 6, 1 भी होगा, फिर क्या होगा? 7, 0 भी होगा, और 0, 7 भी होगा कि नहीं? तो ये सब पॉइंट इस लाइन में कंटेन है। ठीक है, तो जो पॉइंट किसी लाइन में कंटेन होता है वह पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने की मीनिंग क्या है? तो उस पॉइंट को पुट कर देने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बना रहेगा। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि s + y = 7 में ये लाइन ये पॉइंट कंटेन है, 1, 6 कंटेन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1, 6 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने की मीनिंग क्या है कि 1, 6 s y के स्थान पर रख दो, तो यहाँ इसके स्थान पे 1 लिखो, y के स्थान पे 6 प्लस लगा दो, = 7, तो 7 = 7 आ रहा है। यानी उस पॉइंट को रखने से दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो दोनों साइड इक्वल आना को हम इसे दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
वे पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि कोई पॉइंट किसी लाइन में कंटेन है तो वह पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि कोई पॉइंट प्लेन में कंटेन है तो वह पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि कोई पॉइंट किसी सर्किल में कंटेन है तो सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यदि कोई पॉइंट किसी स्फीयर में कंटेन है तो स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब उस पॉइंट को पुट कर देने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बना रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, हम पहले सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये निकालना है कि लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमको रेशियो का तो पता है नहीं, तो क्या मान कर चलेंगे? तो मान लेते हैं कि लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो सी का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रहेगा। और ये सी पॉइंट कंटेन किस में है? लाइन फर्स्ट में भी ना कंटेन है। तो जब लाइन फर्स्ट में कंटेन है तो लाइन फर्स्ट में जितने पॉइंट होंगे वे सब पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अर्थात इसी का जो कोऑर्डिनेट आएगा, मान लो सी का कोऑर्डिनेट आ गया k+2 और k+3, तो यहाँ पे ये पॉइंट एस बाई के स्थान पे रख देंगे तो दोनों साइड बराबर बना रहेगा। तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी। जब के की वैल्यू आ जाएगी तो के की वैल्यू ही m1/m2 की वैल्यू है। और m1/m2 की वैल्यू जब मिल जाएगी, इसका अर्थ ये होगा कि लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो फिर रेशियो का पता हो जाएगा, वही रेशियो हमें निकालना भी है। रेशियो हमको निकालना है। तो पहले हम क्या मान कर चलेंगे कि लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिलेगा। फिर अंत में क्या लिखेंगे? सिंस पॉइंट सी कंटेन इन लाइन फर्स्ट, सिंस पॉइंट सी इज आल्सो कंटेन इन लाइन फर्स्ट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। तो आपको के की वैल्यू आ जाएगी, और जब के की वैल्यू आ जाएगी तो रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू आएगी, वही के की वैल्यू ही रेशियो होगा। ठीक है, तो वही लिखते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित। तो गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसके x1 y1 कह लेते हैं, इसके स्थान पे है 2 - 2। दूसरा पॉइंट क्या है? b जिसको s2/2 कहते हैं, s2/2 के स्थान पे 3 7 है। एंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्या है? 2x + y - 4 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। अब लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो और लाइन सेगमेंट ए बी को स्ट्रेट लाइन फर्स्ट किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पता करना है आपको। तो 2s + y - 4 = 0 ये लाइन है, और ये पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट एस वाई मान लेते हैं। तो लाइन फर्स्ट जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पर के रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये मानते हैं। तो लेट लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1, देन बाई सेक्शन फार्मूला, सी एक्स वाई, तो क्या लिखेंगे? यह है x1/1 2 - 2, b s2/2 3 7। तो क्या लिखेंगे? k इंटू, ऐसे में लिखते हैं k इंटू s2 और 1 इंटू s1 अपान k + 1। तो k इंटू s2 का मान भी पता है, तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपान k + 1। फिर क्या लिखेंगे? k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 अपान k + 1। फार्मूला क्या है?
m1 इंटू S2 प्लस m2 इंटू S1 अपान m1 प्लस m2। फिर क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। तो क्या लिखें k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपान फार्मूला लिख दें पहले m1 S2 प्लस m2 S1 अपान m1 प्लस m2। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ऐसे। तो सी एक्स वाई तो क्या लिखेंगे k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपान k प्लस 1 k इंटू 7 1 इंटू -2 अपान k प्लस 1 ऐसे। थ्री के और +2 अपान k प्लस 1 7 के -2 अपान k प्लस 1। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ कंटेन है? लाइन फर्स्ट में भी कंटेन है, ठीक है। लाइन सेगमेंट में भी कंटेन है और फर्स्ट में भी कंटेन है, ठीक है। कॉमन पॉइंट ना है ये कॉमन पॉइंट है, तो दोनों में कंटेन है, ठीक है। तो ये पॉइंट सी लाइन फर्स्ट में जब कंटेन है तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लाइन फर्स्ट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सिंस पॉइंट सी कंटेन इन लाइन फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे सिंस point C is also contain in line first, so coordinate of point C will be satisfy the इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। तो जहाँ x है x के स्थान पे ये लिख दो और जहाँ y है उसके स्थान पे ये लिख दो। s के स्थान पे s कोऑर्डिनेट, y के स्थान पे y कोऑर्डिनेट पॉइंट C का। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू लिखेंगे और 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 प्लस y के स्थान पे 7 के -2 अपान k प्लस 1 ये -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर देते हैं इसी को, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 को उधर ले जाते हैं, k प्लस 1 एलसीएम हो गया। तो ये 6k प्लस 4 7k -2 इज इक्वल टू 4 अपान 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब 6k और 7k क्या होगा 13k, अब 4 से 2 निकल गया था 2 अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखेंगे 13k प्लस 2 4k प्लस 4, ठीक है। ये 13k माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 13k से 4k निकाल दो तो 9k इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो k इज इक्वल टू क्या हुआ 2 अपान 9। k की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो डिवीज़न क्या होगा इंटरनली, k की वैल्यू निगेटिव आया होता तो डिवीज़न एक्सटर्नली होता। इसका मतलब क्या हुआ लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB को 2:9 के रेशियो में डिवाइड करती है। लाइन फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB को 2:9 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है, ठीक है। 2 रेशियो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2:9। हेंस लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट AB, हेंस लाइन फर्स्ट डिवाइड, हेंस लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the
इन द रेशियो 2:9 इंटरनली। के की वैल्यू यदि प्लस में आई है तो इंटरनली होगा, के की वैल्यू माइनस में आई है तो एक्सटर्नली होगा। हेंस लाइन फर्स्ट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:9 इंटरनली। अब कोई इसी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालो, तो के की जो वैल्यू आई है, के की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ तो सी का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ठीक है, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट we put the value of k in point C, in point C, that is C का कोऑर्डिनेट क्या है 3k ना, 3k + 2 अपान k + 1 है, और 7k - 2 अपान k + 1 है। तो इसमें k के स्थान पे क्या लिख दो 2/9, k के स्थान पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे होगा 3 × 2/9, ठीक है, +2, और यहाँ पे 2/9 + 1, ऐसे 7 × 2/9 - 2 अपान 2/9 और +1, ऐसे। तो सी का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 6 9 दूना 18 बटे 9 बटे 2 + 9/9, और ये क्या होगा 7 दूना 14 - 9 दूना 18 बटे 9 बटे 2 + 9 बटे 9, तो ये क्या होगा 9 9 कट गया, ये 9 9 कट गया। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 18 और 6 24 बटे 9 2 11, और ये क्या होगा 18 14 निकल गया तो -4 बटे 11। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया 24 बटे 11 कामा 4 बटे 11, ये सी का कोऑर्डिनेट आ गया। तो डिवीजन पॉइंट इसी पॉइंट पर 2:9 के रेशियो में डिवाइड करती है लाइन, फर्स्ट लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट है लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कर रही है 2:9 के रेशियो में डिवाइड करती, 2:9 के रेशियो में डिवाइड करती। ठीक है, तो लिख लेता ना, सौर लिख रहे हो, महाभारत आप लोग देखे हो कभी? कौन वाला? B.R. चोपड़ा का, B.R. चोपड़ा का महाभारत। ठीक है, B.R. चोपड़ा का महाभारत तो देखे होंगे। साथ में प्राथमिकता सेट करना, जैसे मान लो आपका ट्यूशन मैथ का है और हिंदी का है, तो किसको प्राथमिकता पहले दोगे? मैथ का, कि हिंदी के चक्कर में मैथ में लेट आओगे हैं? 10th क्लास में पढ़ते हो, 10th में सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए मैथ, इसके बाद ऑल सब्जेक्ट में दूसरी सब्जेक्ट में ध्यान दोगे। ठीक है, अभी महाभारत की बात क्यों बताए? महाभारत में एक भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह को जानते हो? वे अपने पिताजी को ये वचन दिए थे, क्या वचन दिए थे? ये वचन दिए थे कि सिंहासन में कोई भी बैठेगा हम आपकी छवि देखेंगे, आपको मान कर ये चलेंगे कि मेरे पिताजी बैठे हैं। ठीक है, ये प्रतिज्ञा लिए थे अपने पिताजी से। ठीक है, प्रतिज्ञा। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा के चक्कर में
क्या हुआ, धृतराष्ट्र जैसे राजा बन गया जो उसके योग्य था ही नहीं। खासकर वो पिता था, पिता जैसे अर्जुन क्या दुर्योधन था, दुर्योधन उसका पुत्र था ना, तो वो पुत्र को वो राजगद्दी में बैठाना चाहता था। ठीक है, तो वे धृतराष्ट्र उनके लिए जो वचन दिए थे अपने पिताजी से, उसको निभाने के लिए उनकी सभा में द्रौपदी चिरहरण जैसे प्रसंग हो गया, वो कुछ नहीं बोल पाए। देखे होंगे यदि महाभारत तो जानते होंगे। ठीक है, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वे चाहते तो सबको उड़ा सकते थे, है ना, दुर्योधन की हत्या सबको मार सकते, उनसे कोई नहीं जीत सकता था। ठीक है, लेकिन वे वचन क्या मानते थे कि धृतराष्ट्र बैठे थे तो वे पिताजी की इच्छा भी देखते थे, तो अपनी इस वचन की रक्षा के लिए इतना बड़ा अत्याचार सह गए। ठीक है, वो प्राथमिकता सेट नहीं कर पाए कि दो कामों में हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, और वहीं कृष्ण भगवान भी वचन दिए थे क्या, कि महाभारत के जब युद्ध होगा तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह बाणों की बौछार कर दिए हैं, वो पांडवों की हत्या करने पर तुल गए। तो ऐसी स्थिति आने पर वे अपना वचन तोड़ करके लेकर चक्षुदर्शन दौड़ पड़े। ठीक है, अब देखो भगवान अपना वचन तोड़ दिया और मनुष्य पिताजी की छवि देखेंगे, और चाहे इतना बड़ा अत्याचार हो जाए। ठीक है, वो क्या आंसर क्या दिए कि मेरा धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है, हम अधर्म को जीतने नहीं देंगे, चाहे भले मेरी वचन की रक्षा हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हम मनुष्य और भगवान में अंतर क्या है, जब दो परिस्थिति आती है तो मनुष्य डिसीजन नहीं ले पाता कि दो में से किसको प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन भगवान जानता है, इसलिए भगवान। ठीक है, कि दो में से किसको प्राथमिकता। यदि मान लो भीष्म पितामह के स्थान पे कृष्ण भगवान होते और वचन दिए होते पिताजी को, तो क्या करते, वो बैठे थोड़ी रहते, तो चाहे सुदर्शन उड़ा लेते। ठीक है, और वहाँ पे और एक चीज़ उसमें मिल रही, पहले था त्रेता युग, त्रेता में भगवान किस रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। लेकिन वही भगवान जब द्वापर लगा तो क्या बन के आए, कृष्ण बन के आए। कृष्ण बन के क्यों आए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम से काम होने वाला नहीं था द्वापर में। शकुनी जैसे कूटते थे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की पालन करते तो हो गया, उनकी हार होती। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती थी तो वो सब उड़ा भी देते थे। शिशुपाल नहीं आया तो गर्दन उड़ा दिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के हिसाब से मनुष्य को बदल जाना चाहिए। भगवान अलग अलग समय में अपना रूप क्यों बदल रहा है, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो मनुष्य को भी टाइम के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है। चलो।